हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप ये बात दिमाग में उतार लीजिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है और वो अपने चारों ओर ऐसा फील्ड जनरेट करता है कि जिसमें याद रखना कोई दूसरा चार्ज जब आता है तो उसके वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो याद रखिएगा, अब ये डिपेंड करता है ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो याद रखिएगा अगर दोनों सेम साइन के हैं तो उनमें रिपल्सन होगा, और अगर उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर उन दोनों अपोजिट साइन के हैं तो उनमें याद रखिएगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई निगेटिव चार्ज है तो उसका यार डायरेक्शन अपने दिमाग में बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें हमेशा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, याद रखिएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक मतलब जो जो उसका जो फोर मतलब डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये अपने दिमाग में बना लीजिए। इसीलिए क्या होता है जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से चलती हैं और निगेटिव पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिर्फ सिंपल अपने दिमाग में ये बना लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई चार्ज अपने चारों ओर ऐसा फील्ड जनरेट करता है जिसमें दूसरा चार्ज जब आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अगर हम वही आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है, मतलब यही याद रखिएगा कोई स्पेस है, ठीक है, या कुछ है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक चार्ज है Q, और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज मैं मान लेता हूँ रखा है Q0, ठीक है। तो Q0 रखा है तो इसके ऊपर क्या होता है एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स लगेगा, ये पॉइंट P मान लो, इसे वो मान लो, ये कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कौन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। याद रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने दिमाग में ये भी बना लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। The force experienced by a unit positive charge in space, in a point of space लिख लो, in a point of space known as electric field intensity. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखना इसकी अगर मैं एसआई यूनिट देखूं, एसआई यूनिट, तो पहले इसको लिख लो फार्मूला इसका। तो ई वेक्टर बराबर मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर अपान Q0। ई वेक्टर अब जानते हो, सिंस ऐसे बोल दे, सिंस जो आपका Q0 है वो बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल का मतलब है कि इसकी वजह से कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा। और याद रखना ये सोर्स चार्ज बोला जाता है और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की वजह से तो फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत वेरी 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 स्मॉल है, इसलिए इसकी वजह से कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा। होगा भी तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा, किसी को कोई फोर्स के नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि Q0 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से लिखा जा सकता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपान Q0। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी, क्योंकि आप याद रखिएगा मैंने बताया कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए थोड़ी सी बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, अगर यूनिट की मैं बात कर रहा हूं तो यूनिट याद रखिएगा एसआई यूनिट। तो इसके मैं 2-3 यूनिट आपको लिखने वाला हूं। ठीक है, एसआई यूनिट एक तो होता है, क्योंकि अभी आपने फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू या एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, तो यहाँ पर आप देखिए न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, या इसे ऐसे भी वो लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, या इसका एक और यूनिट होता है। ठीक है, एक यूनिट इसको और लिख लीजिए। ठीक है, जूल पर कूलाम मीटर, जूल पर कूलाम मीटर, इसकी 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन फार्मूला की भी बात करने लगे हाथ सॉरी, अगर मैं डायमेंशन फार्मूला की बात कर लूँ तो डायमेंशन फार्मूला की अगर बात किया जाए तो जानते हो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, m/L/T-2, और चार्ज का होता है AT, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। देखो ये T ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव ऊपर बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा, तो ऐसे रहेगा m/L/T-3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुड़ जाएगा, और A-1 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया चार्ज। याद रखना इसका डायमेंशन फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, मैंने बता दिया पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इनवर्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग कुछ फार्मूले देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो सबसे पहले तो यहाँ देखो ये पॉइंट चार्ज है और ये आपका चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ कितना फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगेगा, कूलाम्स लॉ अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो F इज इक्वल टू जो आपका फोर्स लगेगा वो आप सिंपल लिख सकते हो K इंटू या ऐसे लिखो 1/4πε0 और क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर कितना मान लो। ठीक है, दूसरा फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं इसके डिफिनीशन से देखूं तो E इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात करेंगे, तो F अपान हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट। इसे क्वेश्चन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप याद रखिएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट टेस्ट चार्ज इन अ पॉइंट ऑफ स्पेस, तो उस कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू नॉट, उसकी ही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूँ F की वैल्यू उठा के इसमें रख दूँ तो याद रखिएगा यूजिंग इक्वेशन, आप यहाँ पर बोल दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन टू अगर मैं 2 में रख दूँ तो हमें मिलेगा क्या, बी गेट, तो हम लोग क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इक्वल टू यहाँ पर F की वैल्यू रखो तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपान, यहाँ से देखो क्या लिखा है आर स्क्वायर, अपान में क्यू नॉट से क्यू नॉट गया कट, तो E इक्वल टू मिल गया 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म तो आप जानते हो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर में लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आप आराम से इसे लिख सकते हैं। क्या सबको दिख रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देख लेते हैं तब आगे बात करें। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप जानते हो इसकी यूनिट हमेशा याद रखना न्यूटन पर कूलाम ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर दो चार्ज हैं
और दोनों चार्ज क्यू क्यू, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, और आपसे पूछा जा रहा है ए मान लो, ए बी मान लो, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप जानते हैं, याद रखिएगा, चाहे मैं ई ए निकालूँ और चाहे मैं ई बी निकालूँ, मतलब दोनों याद रखिएगा दोनों सेम वैल्यू आएगा। तो के क्यू अपान ए के जगह पे ए हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ए बाई टू का हाफ मतलब ए बाई टू का हाफ मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो इसे सही से। ठीक है, इसको करके के का मतलब 1/4 नॉट ही है, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4Q अपान हो जाएगा ए स्क्वायर, 4Q अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, चूँकि दोनों इक्वल हैं, और अब देखो दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण अगर मैं ई नेट निकालूंगा, कहाँ पर ई नेट निकालूंगा मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पर याद रखिएगा ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। और याद रखना ई ए माइनस ई बी मतलब दोनों सेम हैं, इक्वल है, तो मैं इसे मान लीजिए ई लिख देता हूँ, तो ई माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में आपको मिड पॉइंट पे ई नेट क्या मिलेगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन हो, लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाए कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, और इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर भी ए बी और ये ओ पॉइंट लिख दिया, तो ई ओ मतलब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये 2a डिस्टेंस है, तो अब बताओ ये ए हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब आप सेम बात करोगे तो आप ऐसे कहोगे सर ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू, दोनों सेम है तो मैंने ई नाम दे दिया, और क्या हो जाएगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखो एक तो एक ये देखो ध्यान से, एक बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, और याद रखना एक बाहर की ओर जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा अंदर की ओर आएगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। मतलब मैं अगर बात करूँ तो दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है, चाहे वो ई ए की बात करो और चाहे ई बी की बात करो, और एक ही डायरेक्शन में जब होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं ई नेट निकालूंगा दोनों को, तो ई नेट का मतलब क्या, ई ए प्लस में ई बी, और आप ई ए और ई बी जब आप लिखोगे और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो ये आपका मिलेगा क्या, वही के क्यू अपान ए स्क्वायर और के क्यू अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यू अपान ए स्क्वायर, ये आपको ई नेट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो बहुत दिमाग लगा के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं और कुछ और क्वेश्चंस को देखा जाए, एक क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में कि इसके बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मैंने मान लीजिए कि 2 चार्ज ले लिया, एक चार्ज यहाँ ले लिया, एक चार्ज यहाँ ले लिया, और यहाँ पर मैं मान लीजिए प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पर मैं मान लीजिए कि 6Q ले लिया। तो पूछेगा कि ये अगर मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल एल है, तो अगर पूछेगा कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा, मतलब सॉरी कहाँ पर 0 होगा, कितने डिस्टेंस पे। तो ये देखो ध्यान से, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो मैं ई नाट बराबर 0, और ई नाट बराबर 0 का मतलब क्या, E1 बराबर E2, मैं इसे 1 मान लूँ और इसे मान लूँ 2। तो मैं ये देखो ध्यान से, देखो इधर से इधर मैं मान लिया x डिस्टेंस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा L माइनस x। ठीक है, ये इतना, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाना है मिड पॉइंट पे, तो कहीं पर मतलब कहीं पर भी 0 होगा, लेकिन बीच में ही कहीं 0 होगा, याद रखना। अगर दोनों सेम साइन के हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव हैं, तब भी मिड पॉइंट पे ही 0 होगा, मतलब बीच में ही इन दोनों के चार्जों के। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो मिड पॉइंट पे ही जीरो। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये मान लीजिए -6 होता तो -6 का मतलब देखो ध्यान से इनवर्ड डायरेक्शन में जाता, और इनवर्ड डायरेक्शन में जाता तो ये इसकी वैल्यू इधर कहीं यहाँ जीरो होती। और अगर ये मान लीजिए वो पॉजिटिव होता, ये निगेटिव होता, तो ये उधर जाता, ठीक है, तो उधर कहीं पर जीरो होता, लेकिन ये बाहर ही जीरो होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ E1 बराबर E2 लिख दिया। E1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q अपान x स्क्वायर, और इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर Q अपान, तो Q का मतलब 6Q और अपान x स्क्वायर माने L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। कि ये इससे कट गया, Q से Q कट गया, तो इसका मतलब याद रखिएगा यहाँ 6 ना लिख के अगर मैं और कुछ लिख लूँ, चलिए कि तो ताकि इसका स्क्वायर बन जाए, यहाँ 4 लिख लो और यहाँ 8 लिख लो, ठीक है, ताकि स्क्वायर बन जाए। यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो ये 4 आ गया, तो इसका मतलब 1 अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर ऐसे लिख लिया तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपान, सबका स्क्वायर चाहो तो काट दो, स्क्वायर लगा दो, और इसे 2 अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 अपान L माइनस एक्स। ये बताओ L माइनस एक्स इक्वल टू कितना x, 2x, तो ये बताओ L इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू L, तो L इज इक्वल टू L/3, x इज इक्वल टू L/3, मतलब ये वैल्यू जो होगी वो L/3 होगी, और ये वैल्यू जो होगी वो 2L/3। मतलब ये हुआ कि इसका याद रखना जितना ये डिस्टेंस जब आएगा तो ये 2 टाइम्स लगभग, और ये उसका 1, तभी ये मिलके क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू कहीं जीरो होगी, मतलब इसका ज़्यादा रहेगा अप्रोच और इसका कम रहेगा, क्लियर है। एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मान लीजिए दोनों चार्ज के लिए वैल्यू कर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पर दूसरा, एक यहाँ पर रख दिया मैंने, मान लीजिए 8 कूलाम रख दिया, मतलब 8 क्यू रख दिया, और दूसरे पर रख दिया यहाँ पर 32 क्यू रख दिया। और आप लोगों को बताना है इसके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर वैल्यू इसका, मतलब किस पॉइंट पे मैं ई बराबर 0 मिलेगा। ये आप लोगों का ये डब्लू है, ठीक है। आपको बताना है कि किस डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर ले जाओगे कि मिड पॉइंट पे कहाँ वैल्यू 0 होगी। आप याद रखिएगा दोनों सेम साइन के हैं तो हमेशा अंदर ही, और एक सेम है एक अपोजिट है तो दूसरा बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर ही होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बड़े बड़े से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ एक स्क्वायर है, ठीक है, या स्क्वायर नहीं, पहले ले लो एक, चलिए एक स्क्वायर ही ले लेते हैं। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पे यहाँ पर याद रखना क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, सबके बीच का डिस्टेंस ए है। और आपको बताना है ये ए, मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर और इससे 3 नंबर, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ए पर इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो ये बी है और ये प्लस है, तो प्लस से मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो इसको E1 बोल दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये E3 है, तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये भी जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये भी तो आपका प्लस ही है, तो प्लस माने ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब E2 हो गया, ठीक है। अब आपको E2 प्लस निकालना है, मतलब इसका याद रखना E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कास थीटा, और थीटा का मतलब यहाँ का देखो याद रखना ये 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर ई नेट निकालना है आपको, नेट वैल्यू कितना आएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट लेकर इससे जोड़ना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे यहाँ पर आप देखोगे E1 की वैल्यू बराबर E3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, और यहाँ के क्यू अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। के क्यू अपान ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में, और वही फार्मूला लगा दीजिए 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, तो वही लगा दिए यहाँ पर। और E2 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, भाई बताओ ये आपका मान लीजिए एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो याद रखना परपेंडिकुलर बेस तो ये रूट हो जाएगा, √2 इंटू ये, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो आप वही लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या वैल्यू,
यहाँ पर मिलेगा के क्यू अपान, यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू ए का होल स्क्वायर, मतलब ये मिलेगा के इंटू क्यू अपान 2a²। ठीक है। अब आप वहाँ रिजल्टेंट निकाल लीजिए पहले, तो फिर आप नेट निकालिए बाद में। तो E1 ई याद रखिएगा, ई रिजल्टेंट वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा क्या, अंडर रूट ये हो जाएगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 और कास कितना डिग्री 90 डिग्री, और कास 90 के वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके बराबर मान लीजिए E है, तो ये E² प्लस में E² और प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कास 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमें मिलेगा √2E ई रिजल्टेंट। और याद रख, अभी निकालो नाउ ई नेट। अगर मैं ई नेट निकालूंगा तो ई नेट का मतलब क्या, E2 प्लस ई रिजल्टेंट, और जैसे रिजल्टेंट लोगे तो E2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। E2 की वैल्यू आपने यहाँ से लिख रखा है के क्यू अपान 2a² और प्लस ई रिजल्टेंट की वैल्यू आपने निकाला है √2 इंटू ई के जगह पे यही वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितना है, के क्यू अपान a²। तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो। तो के कॉमन है, क्यू कॉमन है, a² कॉमन है, तो यहाँ पर बचा 1/2, यहाँ बचा √2। इसे आप यही आंसर, यही आपका ई नेट निकल आया। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कोई स्क्वायर है मतलब अभी आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू दी जा रही है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऐसे इक्विलेटरल ले लूँ, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया जाता है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ पर ए पॉइंट है, मान लीजिए ये बी है और यहाँ सी है। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इसके बराबर निकालो, तो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। तो यहाँ पर इसका ए पे हमें निकालना है ई नेट कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर निकालना है। तो आप सबसे पहले दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अगर ई नेट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये याद रखिएगा, इसे E1 बोल दें और इसको क्या बोल दें, E2, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, याद रखना। और इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 60 डिग्री ही बनेगा। और यहाँ पर हम लोग ई निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले तो निकाल लो E1। तो E1 की बात करें अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू अपान a²। ऐसे E2 निकाल लो, तो यहाँ पर भी सेम के क्यू अपान a², मतलब दोनों सेम टू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है। और इनके बीच में बनने वाला, तो रिजल्टेंट निकालो इनके बीच में। तो रिजल्टेंट जब ER निकालेंगे तो √E1² प्लस में क्या, E2² प्लस 2E1E2 कास कितना डिग्री, 60 डिग्री रख दो। तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखना, E1 की वैल्यू ये देखो ध्यान से, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन ही होगा, तो इसका मतलब क्या, E1 की वैल्यू E², फिर E² और यहाँ पर हो जाएगा 2E और कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये इससे गया कट। इसका मतलब क्या मिला, ये हमें वैल्यू मिला E² प्लस E² और यहाँ पर हो गया E², और E² ये हो गया 3 देखो ध्यान से √3E और √3E, ये √3 लिख लो। और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है के क्यू अपान a²। यहाँ पर लिख लो √3 इंटू के लिखा रहने दो, और एक मतलब इसे के जगह पे चाहो तो लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू अपान a²। अब अगर आपको कोई वैल्यू दिया होता है यहाँ, तो जो भी दिया होता क्यू की वैल्यू, मान लीजिए 2 कूलाम 2 माइक्रो कूलाम कुछ भी दिया होता है, उनके बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कुछ भी दिया होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। एक पहले मैं आपको ये W देता हूँ, आप लोग करके बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि कितना आया आप लोगों का रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है। ये W आपका ये है कि जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। मैंने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। और आपको अब की बात देखो, इसको मैं नाम दे देता हूँ E1 और इसका नाम दे देता हूँ 2, तो ये E2 हो गया। और आप लोगों को निकाल के बताना है E कितना आएगा। यहाँ पर याद रखना, ये 60 डिग्री,
ए भी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो मतलब पूरा एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री पे यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है आपको, कितना रिजल्टेंट या ई नेट कितना आएगा, ई नेट वैल्यू आपको निकाल के बताना है। ये आप लोगों का एच डब्ल्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस लिख लो, सबके बीच का डिस्टेंस ए है, ठीक है। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको यहाँ पर बताना है ई नेट कितना आएगा। सभी बच्चे का सॉल्व करके बताएंगे। भाई एक दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में ये कुछ इस टाइप का सबके ऊपर चार्ज रखा है, यहाँ पर क्यू रखा है, यहाँ 2 क्यू रखा है, यहाँ पर 4 क्यू रखा है, प्लस में है सारे क्यू, ये 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम टू सेम डिस्टेंस। तो आपको बताना है ई नेट ओ पॉइंट पे कितना होगा, यहाँ पर ई नेट बताना। याद रखना, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। एक सर्किल है और सर्किल में यह मान लीजिए 4 पॉइंट हैं ए बी, या इसे मैं लिख दिया, इसे 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट पे सब पे वैल्यू रखा है। तो आपको बताना है कि इसके ओ पॉइंट पे, इसके मतलब इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करी नहीं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। E1 की अगर मैं बात करूँ तो के क्यू अपान ए स्क्वायर, अगर मैं E2 की बात करूँ तो E2 की बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा 2Q अपान ए स्क्वायर, मतलब ये E4 की भी वैल्यू है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम डिस्टेंस पे हैं और सेम टू सेम चार्ज है। लेकिन E3 की मैं बात करूँ तो के 4Q हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। शिकवा तो सभी लोगों से है, सब अपने आप से, दुनिया से, ठीक है, सबसे सब कुछ शिकायत रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों याद रखना सेम, ए इक्वल, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, याद रखना। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब हम ई नेट निकालेंगे तो याद रखिएगा ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब E3 ज़्यादा है, तो E3 में से हम E1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, याद रखना। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा E3 की वैल्यू आपको पता है के इंटू 4Q अपान ए स्क्वायर, और E1 की जो वैल्यू है वो है के इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, याद रखना कैंसिल कर देंगे। तो ये वैल्यू आपको मिला के, और क्यू अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा 4 - 1, तो इसका मतलब ये हुआ के इंटू 3Q अपान ए स्क्वायर। अब मान लीजिए समथिंग वैल्यू दिया होता है यहाँ पर मान लीजिए कि Q की वैल्यू मान लीजिए दिया होता 2 माइक्रोकूलम, और ए के जगह पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दिया है या कुछ समथिंग दिया है, तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो 1/4πε0। तो इसकी के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 3 लिख लो, 2 गुलाम लिखा है, मतलब 2 × 10⁻⁻6 गुलाम लिख सकते हो इसको, 2 × 10⁻⁻6 गुलाम, और अपान में ए स्क्वायर मतलब 1 का सेंटीमीटर, 1 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख दिया हूँ। और यहाँ से देखो कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये देखो 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2 = 6, और ये 6 9 × 54, और ये हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बचा 3, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर। तो इतना आज हम लोग सीखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे। थैंक यू।